चलिए हम लोग कर लेते हैं प्रमुख आयोग एवं समितियां। इससे जो है कि क्वेश्चन जनरली एक पूछे जाते हैं, है ना। तो कर लेते हैं। प्रोफेसर अजीत मिश्रा समिति। प्रोफेसर अजीत मिश्रा समिति। तो अजीत मिश्र समिति का जो है किससे संबंध है लिख लीजिए। ये इसका गठन जो है कब हुआ है? गठन 3 जून 2021 को। 3 जून 2021 को। किस लिए गठन हुआ है इसका? तो लिख लीजिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण करने हेतु इसका गठन किया है। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट समिति लिख लेते हैं। लिख लीजिए डॉक्टर केपी कृष्णन समिति। केपी कृष्णन समिति। तो ये इसका गठन कब हुआ है? लिख लीजिए 1 जून 2021 को। 1 जून 2021 को। 1 जून 2021 को। 1 जून 2021 को इसका गठन हुआ है। गठन का क्या उद्देश्य था? लिख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिवर्तनीय लिख लीजिए परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों की व्यवहार्यता पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नेक्स्ट लिख लेते हैं नीलेश शाह समिति। इसका गठन जो है मई 2021 में गठन मई 2021 में गठन जो है मई 2021 में। लिख लीजिए गठन मई 2021 में। आगे चलते हैं। उद्देश्य लिख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र वित्तीय केंद्र प्राधिकरण में निवेश हेतु। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए स्वामीनाथन जानकी रमन समिति। ये इसका गठन भी मई 2021 में किया गया है। मई 2021 में मई 2021 में किस लिए गठन किया गया? लिख लीजिए गठन का उद्देश्य लिख लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित की गई है।
नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। शशि शेखर वेम्पति समिति। शशि शेखर वेम्पति समिति। सर, शशि शेखर वेम्पति समिति। वेम्पति समिति, इसका उद्देश्य किस लिए यह है, लिख लीजिए, लिख लीजिए इसका। गठन कब हुआ? 12 जनवरी 2021 को। 12 जनवरी 2021 को गठन, 12 जनवरी 2021 को, 12 जनवरी 2021 को। आपने ये सुना होगा बीच में जनवरी में जो है कि शोर मचा था रेंटिंग चोरी। रेटिंग जो होती है कंपनी टेलीविजन का, सुना है, फ्रॉडगिरी करके। जैसे कि यहाँ पे इस टीआरपी, हाँ, इस पे है कि कौन सा एक है, रिपब्लिक भारत करके, ऐसे करके कोई अभिनव गोस्वामी है ना, ये अर्नब गोस्वामी है ना, उस पे आरोप लगा था। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। देश में टेलीविजन रेटिंग, टेलीविजन रेटिंग, टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देश की समीक्षा हेतु इस समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन किया गया है। ये वेम्पति कौन है? शशि शेखर वेम्पति। तो ये प्रसार भारती के सीईओ हैं, प्रसार भारती के सीईओ हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, इसका गठन जो है 22 दिसंबर 2020 को किया गया है। और कहाँ किया गया है? दिल्ली के आसपास का एरिया के, एनसीआर है ना, लिख लीजिए। दिल्ली और एनसीआर एरिया के लिए ये समिति गठित की गई है। ये क्यों गठित किया गया है? तो ये कहा गया है कि जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो उद्योग हैं, है ना, उसको जो है क्वाइट नेचुरल गैस पीएनजी, है ना, क्वाइट नेचुरल गैस पीएनजी से चलाने का निर्देश देने हेतु, है ना। तो लिख लीजिए, दिल्ली के 100% उद्योगों को क्वाइट नेचुरल गैस से चलाने के निर्देश हेतु ये गठित किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। 21 अक्टूबर 2020 को 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 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक प्रत्याशी की खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच हेतु एक समिति का गठन किया है। एक समिति का गठन किया गया है। इसके सदस्य हैं, लिख लीजिए, हरीश कुमार
और उमेश सिन्हा की अध्यक्षता में, सदस्यता में, हरीश कुमार और उमेश सिन्हा की सदस्यता में। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 11 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा 11 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा कैपिटल गुड्स सेक्टर के विकास के लिए, कैपिटल गुड्स सेक्टर के विकास के लिए एक 22 सदस्यीय अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है। किसके अध्यक्षता में? तो लिख लीजिए, भारी उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सरस्वती नदी कहाँ पर ये बहती थी? कहाँ बहती थी ये? हड़प्पा पढ़ा हुआ सबने? नहीं पढ़ा है? पंजाब वाला क्षेत्र में सर। हाँ, वो जो पंजाब वाला क्षेत्र में नहीं बहती थी, ये राजस्थान वाला जो क्षेत्र है ना, हकरा, जिसका सुना है नाम? हकरा रिवर नाम सुना है? वही तो सरस्वती नदी है। लिख लीजिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सरस्वती नदी के बहुविषयक अध्ययन हेतु गठित सलाहकार समिति की अध्यक्षता करेंगे। ये कौन करेंगे? भारत के संस्कृति मंत्री। नेक्स्ट लिख लीजिए, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। किसके अध्यक्षता में? तो ये अमित शाह की अध्यक्षता में। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, अच्छा, ये पी उमेश कर लिए थे हम लोगों? नहीं किए थे। लिख लीजिए, जनवरी 2021 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा स्टैंडर्ड साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी की आवश्यकता का परीक्षण करने हेतु गठित पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो किसके लिए है? तो लिख लीजिए, लायबिलिटी इंश्योरेंस के किसको रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो लिख लीजिए, लायबिलिटी इंश्योरेंस के सलाहकार पी उमेश की अध्यक्षता में। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। लिख लीजिए, अभी ये पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाते हैं, तो हर साल होता क्या कि दिल्ली में वो पॉल्यूशन आ जाती है। तो केंद्र
राज्य सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार हर साल दिशा निर्देश करती है, और हर साल जो है कि इसे किसान क्या करते हैं, अनदेखा करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी देखते रह जाते हैं, कुछ भी वो नहीं कर पाते, है ना। इवन तो इस बार तो 80-80 हजार रुपए जुर्माना भी रख दिए गए थे, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, है ना। तो उसके लिए जो है कि एक आयोग का गठन किया गया है। तो लिख लीजिए 16 अक्टूबर 2020 को उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, जिसको हम लोग बिहारी भाषा में पुआल कहते हैं, है ना, पुआल उसको या नेवारी बोलते हैं ना, लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर रोक लगाने हेतु लोग रोक लगाने संबंधी कदम उठाने के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया गठन किया है गठन किया है गठन किया है। तो किसके नेतृत्व में ये समिति है? तो लिख लीजिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, पूर्व न्यायमूर्ति या न्यायाधीश जो भी है, मदन बी लोकूर, 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 मदन बी लोकूर। चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट। अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती 400 400वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे कौन करेगा? पीएम, लिख लीजिए प्रधानमंत्री, लिख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये समिति गठित किया गया है। और ये कब गठन किया गया? तो 8 अप्रैल 2021 को। गठन अक्टूबर में हुआ था और अध्यक्षता जो है क्या कहते हैं 8 अप्रैल 2021 को किया था इन्होंने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं, लिख लीजिए 14 सितंबर 2020 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल के लोकसभा में दिए गए वक्तव्य के अनुसार भारतीय संस्कृति के मूल और विकास के समग्र अध्ययन के लिए 16 सदस्यीय विशेष समिति की स्थापना की गई है। इनमें शामिल है, कौन कौन शामिल है? लिख लीजिए इंडियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी, नई दिल्ली के अध्यक्ष, इंडियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी नई दिल्ली, है ना, के अध्यक्ष कौन है? KN दीक्षित, यानी कि इंडियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष जो है NK दीक्षित, है ना, वो इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने आयुध निर्माण
निर्माण बोर्ड, आयुध निर्माण बोर्ड के लिए निगमीकरण की निगरानी हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे। कौन करेंगे? राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री। इनके भी डिपार्टमेंट चेंज नहीं हुए ना। आगे चलते, नेक्स्ट लिख लेते, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। सुरेश माथुर समिति, लिख लीजिए। गठन जो है कब हुआ है? जुलाई 2020 में। जुलाई 2020 में किस लिए गठन किया गया है? लिख लीजिए। भारतीय बीमा विनियामक और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा इंडिया पैंडेमिक रिस्क पूल इंडिया पैंडेमिक रिस्क पूल की व्यवहार्यता की जांच हेतु 9 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया है। इस कार्य समूह के अध्यक्ष कौन है? अभी लिखवाया ना, सुरेश माथुर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं, लिख लीजिए नेक्स्ट। और 9 जुलाई जुलाई 2020 में, नेक्स्ट पॉइंट, जुलाई 2020 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। किसके अध्यक्षता में? तो लिख लीजिए, डॉक्टर के.एस. रेड्डी की अध्यक्षता में, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण और नए और पुराने कर लेते हैं, है ना, बटे करके चलिएगा, है ना। चलिए लिख लीजिए। मंडल आयोग, ये चर्चा में है, चर्चा में। हाँ सर, ओबीसी को लेके वो। और ये आपके मेंस के ये है, क्या कहते हैं, हिट टॉपिक। नेक्स्ट मेंस में दिखेगा। आप लोग पढ़े नहीं है अभी। क्लाइमेट चेंज पर रिपोर्ट आया है सीपी का, वो भी नहीं पढ़ा आप लोगों ने। तो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट अब अगर आ रहे हैं, थोड़ा सा पेपर जो है ध्यान से पढ़िए। जो ऑडिटोरियल वाला है आपका, है ना, संपादकीय, उसको पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? जी सर, देखते हैं। चलिए, मंडल आयोग का गठन कब किया गया है? 96 में था क्या या 90 में? 1978 में। 1978 में मोरारजी देसाई के सरकार के समय में गठन। 78 में कि 69 में? 78, 79 ना, 78। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की जब सरकार बना था, उसी समय में इसका गठन किया गया। हाँ, तो ये पढ़ाया हुआ है आपको, पॉलिटी में भी पढ़ाया था हमने। मैं पॉलिटी अभी नहीं पढ़े। 1979 में हुआ था। हाँ,
लिख लीजिए। मंडल आयोग गठन 1979 किस लिए किया गया था? पिछड़ी जाति के सीटों के आरक्षण के लिए। किसके द्वारा स्थापित हुआ था? जनता पार्टी के सरकार के द्वारा। ये किसके नेतृत्व में हुआ था? लिख लीजिए। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये जिनके नाम पे मंडल आयोग है। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें। अभी वर्तमान में कितनी जातियां हैं? वही 3034 के आसपास है ना, जिसमें कुछ ही जातियों को आरक्षण मिला है, बाकी आरक्षण से बाहर है। यह आर्टिकल जा करके आज पढ़िएगा। ओके, ये वेबसाइट पर भी है, ब्लॉग पे भी है, और ये मेरा वॉल पेज पे भी है। ठीक है, तो हमारे ब्लॉग भी है, पता है आपको? नहीं पता है तो आप वहां जाकर के पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ज्यादा इसमें नहीं लिखाऊंगा। आगे चलिए, नेक्स्ट लिख लेते हैं। सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य के बंटवारा से। केंद्र राज्य संबंध से। ध्यान इतना ही रखना है, की पॉइंट पकड़ना है, अब बन जाएगा। पीटी ही तो करना है। केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। राजा चलैया कार सुधार से। ये सब सारे वो समिति हैं जहां से आपको क्वेश्चन आता है ना। राजा चलैया, ये कर सुधार से, कर सुधार से। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। सरकारिया करवा चुके हैं, और ये सब खोज जाइएगा मोबाइल से, खोज कर करके इसका डेट लिखिएगा, है ना, कब गठित हुआ है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए इसके बारे में। लिख लीजिए। बांचू समिति प्रत्यक्ष कर से। बांचू समिति प्रत्यक्ष कर से। रेजोल्यूशन पढ़ा है आप लोगों ने? ये वाला नहीं पढ़ा होगा। लिख लीजिए। सुंदर राजन समिति खनिज तेल में सुधार से। खनिज तेल में सुधार से यूपीएससी में पूछा था जब हम दे रहे थे। नेक्स्ट लिख लीजिए। रघुराम राजन समिति। लिख लीजिए। ये वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु, वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु गठित किया गया था। नेक्स्ट लिख लीजिए। गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया लिख लोगे ना? गोईपोरिया कि लिखना पड़ेगा? गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया लिख लीजिए। गोईपोरिया समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सेवा, बैंकिंग सेवा में सुधार हेतु, बैंकिंग सेवा में सुधार हेतु। नेक्स्ट लिख लीजिए। सुखमय चक्रवर्ती समिति। सुखमय चक्रवर्ती समिति। सुखमय चक्रवर्ती समिति, इस समिति का संबंध किससे है? तो लिख लीजिए। मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार हेतु इस समिति का गठन किया गया था। आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। रेखी समिति। रेखी समिति लिख लीजिए। रेखी समिति का गठन जो है अप्रत्यक्ष कर वसूली हेतु, अप्रत्यक्ष कर वसूली हेतु। नेक्स्ट लिख लीजिए। मीरा सेठ समिति हथकरघा, ये पूछा हुआ है। मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास हेतु। देखिए, इसमें जो आपका पूछा हुआ है मंडल कमीशन बीपीएससी पूछा हुआ है, सरकारी आयोग वाला पूछा हुआ है आपका, क्या कहते हैं इधर, क्या कहते हैं राहन आयोग पूछा हुआ है ना। चलैया समिति पूछा हुआ है। बलवंत राय समिति पूछा हुआ है। ठीक है, लिख लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति। बीपीएससी में सब पूछा हुआ है, जहां भी बीपीएससी बोला सब लगाते जाइएगा। और बलवंत राय मेहता समिति ये भी पूछा हुआ है बीपीएससी में, पंचायती राज से संबंधित है। अच्छा, ये कितने स्तर की पंचायत की बात करता है? त्रिस्तरीय ना? अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय।
हाँ लिख लीजिए, त्रिस्तरीय पंचायत। सुरेश तेंदुलकर समिति, बीपीएल, बीपीएल का अध्ययन हेतु, गरीबी रेखा से के गरीबी रेखा के आकलन हेतु, आकलन हेतु। नेक्स्ट लिख लीजिए, गरीबी रेखा के आकलन हेतु। नेक्स्ट लिख लीजिए, शिव रावण समिति, शिव रावण समिति, ये नाबार्ड हेतु, नाबार्ड के गठन हेतु, नाबार्ड की गठन हेतु। नेक्स्ट लिख लीजिए, ज्ञान प्रकाश समिति, चीनी घोटाला से संबंधित है, चीनी घोटाला से संबंधित है। नेक्स्ट लिख लीजिए, ज्ञान प्रकाश समिति। उसके बाद चलिए, केलकर समिति, कर संरचना में सुधार हेतु, ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, हनुमंत राव समिति, ये उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिब्राहन आयोग, ये तो सबको पता होगा, बच्चा को। बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद की जांच हेतु। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नानाबाटी आयोग, ये भी पूछा हुआ बीपीएससी, किससे संबंधित है? गोधरा कांड की जांच, गोधरा कांड की जांच हेतु। नेक्स्ट लिख लेते हैं, जैन आयोग, राजीव गांधी की हत्याकांड की जांच हेतु, जैन आयोग। नेक्स्ट लिख लीजिए, ठक्कर आयोग, इंदिरा गांधी की हत्याकांड की जांच हेतु। नेक्स्ट लिख लीजिए, महालनोबिस समिति, महालनोबिस समिति बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये राष्ट्रीय आय की गणना हेतु। स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या नीति, जनसंख्या नीति, जनसंख्या नीति हेतु गठित किया गया है। आगे चलते हैं, आबिद हुसैन समिति, लघु उद्योग हेतु, ये भी पूछा हुआ है, आबिद हुसैन समिति, लघु उद्योग हेतु। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, दांतेवाला, बेरोजगारी के अध्ययन हेतु, दांतेवाला। महाजन समिति कर चुके हैं, शतम समिति वस्त्र नीति हेतु। ठीक है, तो ये आपके नए और पुराने जितनी भी समितियां थी वो सब के सब ये आ गए हैं। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं, लिख लीजिए, कुछ और देख लेते हैं। ढींगरा समिति, ढींगरा समिति, ये सिख दंगा के जांच हेतु 94 में जो 1984 में जो सिख दंगा हुआ था, सिख दंगे के जांच हेतु ढींगरा समिति। अमिताभ कांत समिति, लिख लीजिए, रेलवे में निजी क्षेत्रों के बढ़ावा देने हेतु गठित किया गया था। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, प्रणव सेन समिति, प्रणव सेन समिति, प्रणव सेन समिति, सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने हेतु इस समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए, मिहिर शाह कर चुके हैं, मिहिर शाह समिति, राष्ट्रीय जल नीति के मसौदा तैयार करने हेतु इस समिति का गठन किया गया है। मिहिर शाह समिति, राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु इस समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, सुरजीत भल्ला समिति, तो सुरजीत भल्ला समिति का जो संबंध है, लिख लीजिए, व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु इस समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, अमिताभ कांत समिति कर चुके हैं हम लोग। किरण रिजिजू समिति कर लीजिए, 2020 से 20 और 2024 के ओलंपिक की तैयारी हेतु गठित की गई है। नेक्स्ट लिख लीजिए,
देवेंद्र फडणवीस समिति, देवेंद्र फडणवीस समिति, ये महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। देख लीजिए, कृषि व्यवस्था में सुधार हेतु इस समिति का गठन किया गया। कृषि व्यवस्था में सुधार हेतु इस समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट चलते, लिख लेते गौतम रे समिति, ये जो है जीएसटी, लिख लीजिए, ये है जो जीएसटी को सरल बनाने हेतु इस समिति का गठन किया गया। उमेश सिन्हा समिति, लिख लीजिए, चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि कानून 1951 में सुधार हेतु इस समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट लिख लेते हैं जस्मिन शाह समिति, ये दिल्ली सरकार द्वारा गठित है। उच्च शिक्षा में सुधार हेतु गठित की गई है। उच्च शिक्षा में सुधार हेतु इस समिति का गठन किया गया है। आगे चलते हैं उर्जित पटेल समिति, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद हेतु इस समिति का गठन किया गया। उर्जित पटेल समिति, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद हेतु इस समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए जॉर्ज कुरियन समिति, जो 8 राज्य है, 8 राज्यों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने हेतु इस समिति का गठन किया गया है। तो ये प्रमुख समितियां हैं आपके, है ना, जो आपको ध्यान रखना है। ओके, और कुछ जो है कि और नई समितियों की बात कर लेते हैं। लिख लीजिए, नई समितियां तो कर चुके हैं हम लोग ऑलमोस्ट, है ना, तो कुछ कर लेते हैं। लिख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये किसके नेतृत्व में हुआ है? पीएम मोदी के रमेश पोखरियाल निशंक के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं अजय भल्ला समिति, भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित समिति, ये कौन सा है? लिख लीजिए आर.एन. शर्मा समिति। ठीक है, तो ये आपके पूरे क्या हो गए, समितियां हो गई। अब देखिए, अब क्या बचा है, और कुछ बचा है, देखिए तो कुछ बचे हैं, एक बार चेक कर लीजिए। परमानंद, एक बार चेक कीजिए तो। एक बार देख लीजिए और क्या बचे हैं इसमें। ये क्या कहते हैं, जो लुसेंट है ना आपके जी, लुसेंट में कुछ देश, राजधानी और मुद्रा है ना, ये देख लीजिएगा। ये सब भूलने वाली चीजें है, तो इसको है कि देख लेना है। कुछ प्रमुख देश है, जैसे है कि यूरोपियन कंट्री है ना, कुछ इधर साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है ना, कुछ जो है कि आपका वेस्ट एशिया का कंट्री है, कुछ सेंट्रल एशिया का कंट्री है। ठीक है, तो ऐसे करके देख लीजिएगा, वहां से कुछ सवाल जो है आते हैं।
है ना, कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं आते। किसी की राजधानी पूछ देता है तो कभी किसी की मुद्रा पूछ देता है। हालांकि अभी ऐसा कुछ चर्चा में है नहीं, लेकिन वहां भी देख करके चलना है। आगे चलते हैं। कहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है देखिए तो। बताइए एक बार। परमानंद है। हाँ हाँ सर। हाँ बताइए। अब जो बचा हुआ है तो सर बोल रहे हैं आपकी खुद से करना है, तो बचा कहाँ सर? और कुछ नहीं बचा है। इस जो लिखा है उसमें तो नहीं बचा है सर। देख लीजिए आप लोग, पलट पलट बाकी के। लोग देख ले। बाकी लोग भी देख लीजिए। बाकी लोग देख लीजिए। अगर फिर भी बच गया होगा तो फिर से एक बार और लिखा लेंगे। केंद्र सरकार की योजनाएं जो है पुरानी वाली, वो कर लेना किससे, एसपीडी से। ओके, हो जाएगा, हो जाएगा ना। टास्क में लिख लीजिए। और ये सुबह मैं पूछूंगा। ओके, सुबह मैं पूछूंगा। सर सुबह में तो झंडा फहराएंगे सर। अच्छा, झंडा फहराएंगे। सुबह में सर क्लास लेंगे? तो कल क्लास कैंसिल ही कर देते हैं फिर। हाँ जी छोड़ सर, दीजिए कल सर। सुबह वाली क्लास मत लीजिए सर, 8 बजे ही जाना है। अच्छा, 8 बजे ही जाना है। वहाँ तो अनिवार्य कर दिया ना बिहार में। जी हाँ सर, सर। हम लोग तो हमेशा ही जाते हैं सर। हाँ, वहाँ झंडा फहराना अनिवार्य है। चलिए लिख लेते हैं। प्रमुख रिपोर्ट, सूचकांक, इंडेक्स, जो महत्वपूर्ण है मैं उसका करवा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, अभी 2 महीने 3 महीने में अभी और कुछ रिपोर्ट आएंगे, है ना, तो उस पर नजर रखना है। और कुछ नहीं तो हमारा बॉल पेज पे नजर रखते होंगे तो वहां पे सारे चीजें आते रहते हैं। तो चलिए प्रमुख रिपोर्ट कर लेते हैं। प्रमुख रिपोर्ट, हालांकि ये रटने वाला चीजें होती है ना। तो लिख लीजिए, सब बट्टे बट्टे करके लिखना है ना, ये ऐसे याद नहीं होगा। ठीक है, लिख लीजिए। सबसे पहले मानव पूंजी सूचकांक, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 2020, है ना। तो मानव पूंजी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक। मानव पूंजी सूचकांक, सूचकांक किसके द्वारा लिख लीजिए? जारी, जारी किसके द्वारा? विश्व बैंक। ऐसे करके लिखना है। ओके, विश्व बैंक के द्वारा, ऐसे में ज्यादा याद रहेगा। जारी किसके द्वारा किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। लिख लीजिए मानव पूंजी सूचकांक। भारत ये टोटल कितने देश शामिल है? कुल देश, कुल शामिल देश, ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, कुल शामिल देश दिख रहा है? कुल शामिल देश लिख लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, कुल शामिल देश 174, 174। पहला स्थान सिंगापुर का। भारत का स्थान 2020 में कितना? 116, 116। और 2020 में आया था कि कब का? 2019 का। 2019 में आता है 2018 का। ठीक है, तो ये इसमें जो है 2020 में क्या कितना है? 16, 116। और 2018 में इसका कितना था? 115। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। ग्लोबल, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, GGPI, है ना। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है?
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? WEF। हाँ, विश्व आर्थिक मंच, WEM, एम या एफ, फोरम, F। एफ है ना। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ये 2020 है क्या सर? 21 21 टोटल देश 100, कुल शामिल देश 156। भारत का स्थान 140। 2021 में जो है भारत का स्थान कितना था? 112। प्रथम स्थान पर आइसलैंड, प्रथम स्थान पर आइसलैंड। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, WHI है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2021। इसमें लिख लीजिए जारी किसको द्वारा किया गया है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा। कुल शामिल देश 149, कुल शामिल देश 149। इंडिया का स्थान 139 2021 में है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। और 2019 में जो था 140 था, 140 था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस हो गया। विश्व आर्थिक सूचकांक 2020, विश्व आर्थिक सूचकांक, विश्व आर्थिक सूचकांक, विश्व आर्थिक सूचकांक लिख लीजिए। विश्व आर्थिक सूचकांक का, विश्व आर्थिक सूचकांक 2020, इससे क्वेश्चन एक आता है ना। विश्व लिख लीजिए। अमेरिकी थिंक टैंक, अमेरिकी थिंक टैंक, अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा, हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा कुल शामिल देश 184, 184। प्रथम स्थान सिंगापुर का, प्रथम स्थान सिंगापुर का। भारत का स्थान जो है 121। एशिया में जो है कि भारत का स्थान, एशिया में भारत का स्थान 26। ओके, 26। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किसके द्वारा किया जाता है? ग्लोबल फायर पावर द्वारा, ग्लोबल मानव स्वतंत्रता सूचकांक ना लिख लीजिए कैटो इंस्टीट्यूट द्वारा, कैटो इंस्टीट्यूट, कैटो इंस्टीट्यूट द्वारा, कैटो इंस्टीट्यूट द्वारा, कैटो इंस्टीट्यूट USA। कुल सदस्य देश, शामिल देश, कुल शामिल देश 162। प्रथम स्थान न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, प्रथम स्थान न्यूजीलैंड। भारत का स्थान, भारत का स्थान 111। और 2019 में जो है कितना था? 94। स्थिति खराब हुई है भारत की। लिख लीजिए SDI मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। कुल सदस्य, कुल शामिल देश 189, कुल शामिल देश 189, कुल शामिल देश 189। प्रथम स्थान नॉर्वे का, प्रथम स्थान नॉर्वे का। इंडिया का कौन सा स्थान है? 131। 2019 में इस भारत की का स्थान कितना था? 129। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021।
ये जारी कौन करता है, लिख लीजिए, जर्मन बाच एंड क्लाइमेट एक्शन यूरोप। इसमें कुल सदस्य जो है 58, कुल शामिल देश जो है 58, और प्रथम स्थान स्वीडन का, भारत का स्थान लिख लीजिए 10, भारत का स्थान 10। 2019 में जो है, 2020 में जो है इसका भारत का स्थान जो था 9 था, ये पूछा हुआ था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, ग्लोबल टेररिज्म सूचकांक 2020, इसमें ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, लिख लीजिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कुल शामिल देश कितने थे, कुल शामिल देश 163। प्रथम स्थान अफगानिस्तान। भारत जो है, भारत का स्थान कौन था, 8वां। भारत 8वां प्रभावित देश है टेररिज्म से, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, लिख लीजिए, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी कौन करता है, लोबी संस्थान सिडनी ऑस्ट्रेलिया, लोबी संस्थान सिडनी, ये ऑस्ट्रेलिया में है। आगे चलते हैं, टोटल शामिल देश, कुल शामिल देश 98। प्रथम स्थान किसका रहा है, वियतनाम का प्रथम स्थान वियतनाम का, और इंडिया का 86, नीचे से टॉप है हम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, वैश्विक जलवायु जोखिम, सूचकांक 2021, ये किसके द्वारा, जर्मन बाच एनजीओ द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान मोजाम्बिक का, और इंडिया का 7वां स्थान है, 2020 में 5वां स्थान था, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, लिख लीजिए, वैश्विक भूखमरी, ब्रैकेट में हंगर भी लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सूचकांक, या हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लीजिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें जो है कि इंडिया का स्थान कितना रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया का स्थान कितना रहा है, 94। और 2019 में 102, थोड़ा सा कमा है ना। कुल कितने देशों में, तो 107 देशों में। जारी कौन करता है, बेल्ट हंगर हिप्पे, ये जर्मन की संस्था है, बेल्ट हंगर हिल्फे, है ना। आगे चलते हैं, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020, ये जारी कौन करता है, लिख लीजिए, जारी करने वाला UNU EHS। नेक्स्ट लिख लीजिए, क्राई इंडेक्स, CRI इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, लिख लीजिए, ऑक्सफार्म इंटरनेशनल द्वारा। कुल शामिल देश 158,
कुल शामिल देश 158, कुल शामिल देश 158, कुल शामिल देश 158। प्रथम स्थान इंडिया का, नॉर्वे का, सॉरी, प्रथम स्थान नॉर्वे का, इंडिया का स्थान 129, 129। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट सूचकांक, हेनले पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट सूचकांक लिख लीजिए 2021। ये हेनले एंड पार्टनर 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 लिख लीजिए। प्रथम स्थान किसका है रिपोर्ट में? जापान। हाँ, जापान ये बहुत दिन से बना हुआ है। इंडिया का कौन सा है? इंडिया का लिख लीजिए, इंडिया का स्थान 84, 84, 84। 2021 में 85 था, 85 था, और 2018 में शायद 81 था, है ना। फिर खिसक करके 85 पे चला गया, फिर से के नीचे आया है, 84 हुआ है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये लिख लीजिए, रिपोर्ट्स विदाउट वर्ड्स, रिपोर्ट्स विदाउट वर्ड्स, रिपोर्ट विदाउट वर्ड्स, वर्ड्स फ्रांस के द्वारा, है ना। कुल शामिल देश 180, प्रथम स्थान नॉर्वे, इंडिया का 142, 142। 2020 में जो है ये जो था कितना था? 142 था, और अभी भी 142 ही है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ओके, आगे चलते हैं। काफी हो गया ये, है ना। एक और लिख लीजिए, वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। कुल शामिल जो है, कुल शामिल देश 163। प्रथम स्थान पर आइसलैंड, प्रथम स्थान पर आइसलैंड। इंडिया का स्थान जो है, 135, 135वां था 2021 में। 2020 में जो था 133 था, 133 था 2020 में। स्थिति इसका भी खराब हुआ है ना। तो ये आपके टोटल इंडेक्स है ना, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। आप क्या बचा है? और कुछ बचा है? और कुछ बचा है? चलिए खेल पुरस्कार कर ही लेते हैं, टाइम तो है ना अभी। खेल पुरस्कार तो हो गया है ना? पुरस्कार कर चुके हैं क्या? खेल खिलाड़ी किए थे, खेल और व्यक्तित्व किए थे, देख लीजिए। देख लीजिए एक बार, अगर हो गया तो छोड़ देते हैं। जो भी सीडीपीओ देने वाले हैं, सीडीपीओ का कब है एग्जाम? 31 अक्टूबर को है। 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को है। तो आपको कब तक के देख के जाना होगा? आपको अक्टूबर में 31 को है, तो आपको 12 तारीख तक के, 12 अक्टूबर तक के जो है न्यूज देख करके जाना होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। खेल खिलाड़ी करवा चुका हूं पुरस्कार वगैरह। कर लोगे अपने से? कर लोगे तो फिर अपने से कर लेंगे। चलिए, अब क्या बचा है? 7 दिन का आराम करने को बचा है।
अच्छा 7 दिन आराम करने के लिए बचा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए लिख लीजिए वर्ष और दिवस। वर्ष और दिवस, इतना बहुत लंबा हो जाएगा ये, और सब बोरिंग बोरिंग है। ये लिख लीजिएगा, अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें थीम वगैरह भी देखना होगा, पता है ना आपको। पीडीएफ में मिल जाएगा। इसमें थीम वगैरह भी दिया हुआ है। थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको न केवल है कि डेट पूछता है, कभी कभी थीम भी पूछ देता है कि इसका पृथ्वी दिवस का थीम क्या था, है ना। ये क्या कहते हैं बाल, ये आप जैसे देखेंगे इसका महिला दिवस का क्या थीम था, योगा दिवस का क्या थीम था, इस टाइप का, ठीक है। तो आप लोग उसको कर लोगे, हो जाएगा। तो करंट लगभग क्लियर है ना, क्लियर है नहीं है। हाँ सर। बाकी बच्चे जी सर। चलिए, तो अब क्या किया जाए। टाइम अभी भी बचा हुआ है 20 मिनट, 20 मिनट नहीं, अभी ज्यादा टाइम बचा हुआ है, 40 मिनट बचे। अब सेट वेट बनाते हैं सर हिस्ट्री का। अच्छा छोड़ दिया जाए। हाँ जैसा आपको लगे सर। सर कल भी सर टेस्ट सर नाइट के टाइम नहीं होगा। नहीं, अभी तो है कि इन लोगों को है कि हड़का रहे हैं, जो स्टाफ है सबको,